हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना देखिए छठवां लेक्चर देखेंगे। आर ओ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू हम लोग देख रहे हैं, जो मतलब अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का देखिए मेन टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, मेन टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें आप जो है मेन से रिलेटेड जो भी आपको आंसर राइटिंग दी जाती है आप इसमें लिख के भेजते रहिए। ठीक है, साथ ही में जो भी अपडेट होती है पीडीएफ होती है इसी में शेयर किया, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इसमें ना एक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक पिन मैसेज करके ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से क्या करिए कि डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन करके उसमें जो भी अपडेट और जो भी आप पूछना चाहें आप पूछ भी सकते हैं। साथ में ये शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पे वो क्वेश्चन हम लोग तो देखिए क्वेश्चन क्या है पीवाईक्यू में हम लोग तो देख ही रहे हैं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अति संभावित हैं। साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या आए हुए हैं, तो उसको देखते हुए हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। साथ में हम लोग जो इसका एक्सप्लेन करते हैं ना, मतलब व्याख्या देखते हैं कि भाई अच्छा कि आंसर इस जो ऑप्शन है उसकी एक्सप्लेन देखें, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे और बन के आए भी हुए हैं। आप जब एक बार इसको देखिएगा फिर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो सीधे सीधे इन्हीं से रिलेटेड कभी पूछ लिया कि प्रोजेक्ट हाथी के बारे में इंडिविजुअल पूछ लिया, फिर हो सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ ले, फिर हो सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए इसमें कह रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन है इसको टाइम पीरियड के हिसाब से मतलब काल मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करना है कि भाई पहले कौन स्टार्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन तो अभी नहीं दिया लेकिन पहले ईयर देख लेते हैं कौन किस में था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया है 1972 में। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी का स्टार्ट, प्रोजेक्ट हाथी हो गया 1992 में। ठीक है, और फिर एक कौन सा बच गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सबसे बाद में आया 2002 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हालांकि वो नहीं दिया इसका, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ, फिर 4, फिर ये 72, ये 73। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट हाथी, फिर ये लास्ट। ठीक है, 2, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 2-3 चीज़ें इस ऑप्शन से क्या करना है कि यहाँ से इस जो ये पूरा चैप्टर ना, ये आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसके कई बार रिपीट करना है, क्योंकि इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टॉपिक में आप मान सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आए भी हुए हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, अभी भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट एक टाइगर का सेंसस का डेटा जारी किया गया, तो कहाँ पे कितने टाइगर हैं, टोटल कितने टाइगर हैं, आप इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने टाइगर हैं अभी जो जारी किया गया, हाईएस्ट किस स्टेट में है। ठीक है, और इनकी जो है कितने ईयर में जनगणना की जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। सेम चीज़ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कितने साल में जनगणना की जाती है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, कितने स्टेट में कहाँ पे हाईएस्ट हैं, यूपी में कितने हैं। तो आपको इस एक चीज़ से पता है कि भाई इतनी चीज़ें हैं, मतलब आप बैठेंगे तो लगभग एक पेज का इस पर नोट्स बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। कब स्टार्ट हुआ, किसके थ्रू, कमेटी क्या निर्धारित करती है, सब आपको इसको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य देश का है, पूर्व हिस्सा नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको हम क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि जिसमें आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसका आंसर ये कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं वो दिया हुआ जो आंसर होगा, लेकिन आपको हर पेपर में आर ओ के 1-2 क्वेश्चन मैप बेस आते हैं, जो कि स्पेशली आप देखेंगे ना, तो जो मिडिल ईस्ट हो गया या फिर मध्य एशिया वाला जो पूरी क्षेत्र है, वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर में भी देखा था, अभी देखिए जो हम लोगों ने अभी पिछले में हालांकि बताया था, जैसे इजराइल हो गया, रसिया, यूक्रेन, ये सब जो चर्चा में चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें आपको देखना है कि वहाँ पे कौन से रिवर हैं, कौन से सागर लगते हैं, क्या देश, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग केवल डेली जो है 5 मिनट, ठीक है, आप मैप देखिए, मॉर्निंग में उठिए, अपना 5 मिनट मैप देख लिया करिए। ठीक है, केवल 5 मिनट डेली, अभी बहुत टाइम है और के लिए, तब तक अभी भी देखना 5 मिनट स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कि अगर आप देखेंगे मध्य पूर्व देश में कौन आता है, मध्य पूर्व देश में जैसे देखेंगे जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, इराक,
ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, सऊदी अरब, ये सब जो किस में आते हैं, ये सब आते हैं मध्य पूर्व में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित देखते हैं, अगला देखते हैं, सॉरी। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? देखिए इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये चर्चा में भी हालांकि उनका बना रहता है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, तो ए इसका आंसर होगा बलूचिस्तान। ठीक है, देखिए ग्वादर जो पाकिस्तान के, ये अब आपको पता हो गया बलूचिस्तान में, लेकिन ये किससे लगता है? तो ये किस में? अरब सागर के तट पर है। ठीक है, साथ में देखिए ये जो चीन और पाकिस्तान आर्थिक जो CPEC जो आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर इनका निकल रहा है, उसका भी एक सिल्क रूट का, इन सब का एक हिस्सा इसको उन्होंने घोषित किया। ठीक है, देखिए 1817 में डेविस हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता में। देखिए डेविस जो हेयर थे, उन्होंने 1817 द्वारा जो कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, और ये देखेंगे तो एशिया का सबसे पुराना कॉलेजों में से आधुनिक एक है, जिसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ठीक है, अब देखिए अभी आपको रॉकेट, अब जैसे नहीं आप देखेंगे तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारे साइंस से रिलेटेड लगभग आप देखेंगे तो UPPCS ले लेंगे या RO तो उसमें लगभग 20+ क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो इस देखिए यहाँ पे उसमें भी सेक्टर स्पेस साइंस, तो उसमें जो स्पेस साइंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो करंट वाला पोर्शन है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए ही स्पेशली हम लोग की आपको करंट ना छूटे, तो MCQ के माध्यम से शिल्पी में मॉर्निंग में आपको 6 बजे, देखिए 6 AM पे क्लास आ रही होगी, आप उसको कवर कर लेंगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ठीक है, तो उसका सीधे देख लिए, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के आप देखेंगे द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम को एक साथ मिलाने, ये सब मतलब न्यूटन के जो सेकेंड लॉ था, ठीक है, और थर्ड लॉ, इन सब को क्या होता है कि मिला के मतलब पूरा प्रोसेस, मतलब अगर आप देखेंगे सेकेंड थर्ड नियम भी जो है न्यूटन का रॉकेट सिद्धांत पे लागू होता है। हाँ, इसमें जैसे कि देखिए ये था कि इसे एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, ये सिद्धांत है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण आप देखेंगे जैसे कि क्या है, जैसे कि हवा से भरे गुब्बारे हो गए, बंदूक से निकली गोली, ये सब संवेग संरक्षण के ही सिद्धांत हैं। ठीक है, बंदूक से निकली गोली ये सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत हैं, और रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। आपको देखिए दो चीज़ है कि भाई इसमें आपको जितने आपको मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे क्रम वाइज बैठाने का आ जाएंगे। अभी इसे ऊपर हम लोगों ने दिखा ना कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ, तो इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री में भी आ जाता है कि 4 स्टेटमेंट देगा तो बता देगा, क्रम वाइज आपको बैठाना रहेगा कि कौन सा किस टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, देखिए पहला क्या है, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर ककरानी का विजय। देखिए इसमें अब क्या है, पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। मालवा पर मुगल का आक्रमण कब हुआ? मालवा पर मुगल का आक्रमण आप देखेंगे तो 1561 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपको अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। फिर उड़ीसा पर ककरानी का विजय कब हुआ? ये हुआ 1567 और 68 टाइम पीरियड में हुआ। फिर एक बचा तुकारोई का युद्ध, ये हुआ था 1575 में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये हालांकि क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं, अगर आपको 2-3 टाइम पीरियड भी पता है तो आपको थोड़ा बहुत
सही पॉसिबिलिटी करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, देखिए सेकंड वाला भी क्या है कि एक ऐसे खूब सारे आएंगे मैच दी फॉलोइंग के कि मोनूमेंट दे देगा और उसमें कौन किसने निर्माण कराया था। ठीक है, ये तो बहुत बात क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, एक तरफ मोनूमेंट अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, ठीक है, कदम रसूल, अदीना मस्जिद पांडुआ। ठीक है, देखिए अब एक तरफ क्या है, नुसरत शाह, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर शाह, वली मोहम्मद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले तो देख लीजिए क्या अटाला देवी मस्जिद किसने बनाई थी, ये इब्राहिम शाह सरकी में। ठीक है, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनाई थी। और फिर कदम रसूल नुसरत शाह, और यहाँ से और लास्ट में बच गया अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पे देखिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत कम लोग होमवर्क आंसर दे रहे, लेकिन आप देखिए आप लिखेंगे तो ये याद रहेंगे। अब आप बता दीजिए जैसे अटाला मस्जिद है। ठीक है, ये आप लोकेशन भी पूछ लिया जाता है कि मस्जिद कहाँ पे, आपको एक तरफ से मस्जिद ऐसे दे देगा या फिर कोई भी बिल्डिंग दे देगा, एक तरफ लोकेशन दे देगा कहाँ पे। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई ना, आपको होमवर्क यही होगा कि आप ऐसे कि अटाला मस्जिद, यहाँ पे आपको ऐसे लोकेशन लिखना है। तो आपको ऐसे करके इन चारों का क्या करना है, लोकेशन कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए यूपी पीसीएस के थ्रू जितने भी पेपर होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट इनकी क्या है, नीति आयोग फेवरेट टॉपिक है। कोई भी चीज़ होगा, मतलब यहाँ तक की पॉसिबिलिटी रहेगी चार ऑप्शन में आपको कहीं नीति आयोग दिख रहा है तो नीति आयोग का ही क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, तो आपको जैसे कि इन्होंने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, नीति आयोग ने, तो ये पूछा कि कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब ये देखेंगे तो जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। लेकिन मतलब आकांक्षी जिला योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो है, अब इसमें क्या है कि हर साल इसकी रिपोर्ट आती रहती है कि किस स्टेट में कितने आकांक्षी ज़िले हैं। तो इसमें क्योंकि आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों में सीधे यही क्वेश्चन आया है कि अच्छा यूपी में कितने आकांक्षी ज़िले हैं। ठीक है, लेटेस्ट में कुछ को शामिल किया गया है। तो जो अपडेट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी इसमें। ठीक है, चलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको इस बार पेपर में देखने को भी मिल सकता है, चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत कानूनी नाम क्या है, इसका आंसर है बी। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया इसका नाम है भारत का, अनुच्छेद 300 में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ। तब तक जितने भी क्वेश्चन आप इसको बार बार देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, और जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, जैसे कि ये सब जो एंशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशिएंट से रिलेटेड या मिडिवल हिस्ट्री, उसके लिए भी 10 बजे का आपको PYQ के थ्रू पूरी पढ़ाई जा रही सीरीज वो चल रही है। करंट अफेयर का चल रहा है, तो आप पूरी अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे, आप RO हो गया, ठीक है, प्लस UP से, इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना हेल्पफुल अगर आप पूरी सीरीज़ देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई भी क्वेरी डाउट हो तो आप पूछते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।